बहुत समय की बात है, एक जंगल में मीनू चिड़िया की छोले की दुकान थी। छोले तो बहुत ही चटपटे बेचा करती थी। मीनू चिड़िया के छोले सारे जंगल के पंछी खरीदा करते थे। ऐसे में बंटी देखकर सोचता है, क्यों ना मैं भी ये दुकान खोलूं, मेरे बनाए हुए छोले भी बहुत खरीदे जाएंगे। ऐसे ही मैं जाकर अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी जी, क्या आपको चने बनाने आते हैं? प्लीज मुझे भी चने बना दे, हम दोनों बेचा करेंगे। ऐसे ही चने भी ले आता है। जी जी पति जी, ये रहे चने, बस थोड़ा मसाला ले आए, अभी जल्दी जल्दी बना देती हूँ, फिर हम भी दुकान लगाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। ऐसे में बंटी की पत्नी अपने पति से कहती है। दोनों ही पकाना शुरू कर देते हैं और अपना एक स्टॉल लगाते हैं जंगल के चौक में। ऐसे में पिंकी चिड़िया आती है। अरे एक प्लेट मुझे चने चाट की दे दो, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, जल्दी दे दो। ऐसे में बड़ा खाती है तो कहती है, आय हाय हाय हाय, इतने कच्चे और इतना नमक, ये क्या बना दिया है तुमने, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैं नहीं खाती। ऐसे ही चली जाती है। मीना चिड़िया के पास जाके कहती है, अरे मीनू, तुम्हारे चने चाट तो बहुत स्वादिष्ट हैं, एक वो पंटी कबूतरी ने खोली। ऐसे ही मीनू चिड़िया सुबह सवेरे ही बेच के चली जाया करती थी। पंटी कबूतरी अपनी दुकान में बैठी रहती, कोई भी खरीद नहीं रहा, कोई भी नहीं ले रहा। जाएं बंटी जी जाएं, कोई रेसिपी ही ढूंढ लाएं, क्या करें अब इनका। ऐसे में बंटी कबूतर कहता है, ठीक है, जाता हूँ, कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। मेरी एक बुआ है दूर दराज की, वो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देगी, देखना बहुत मजे के वो काम करेगी, उसी से ही बनवाते हैं, और वो पूछ के भी आ जाएगी मीना से। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और बंटी की बुआ सीधा मीना के घर आ धमकती है। अरे मीना चिड़िया, मीना चिड़िया, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे काम पर रख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम करवाना है, काम पे रख लो मुझे प्लीज। ऐसे ही कहती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और मीना कहती है, मैं बहन जी, बहन जी, आप यहाँ क्या काम करेंगी, मेरे घर में तो सफाई का थोड़ा बहुत काम होता है, आप ऐसा करें, यहाँ रह ले और सफाई भी कर दें। ऐसे ही मीना चिड़िया की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। जंगल के सभी पंछी कहते हैं, अरे बहन, तुम्हें पता है वो जो बुआ तुम्हारे घर आई है, कल कालू से बंटी से बातें कर रही थी, दोनों के बीच कोई ना कोई लफड़ा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ऐसे ही मीनू घर जाती है, लगता है कोई माजरा जरूर है, अब तो यह देखना ही पड़ेगा, इसलिए आई है वो बुआ, लगता है बंटी ने भेजा है उसको, मैं ठीक उसको करती हूँ। अरे बहन, बात सुनो, तुम क्या रेसिपी में डालती हो, इतनी स्वादिष्ट कैसे पका लेती हो, मुझे भी सिखाओ तो जरा, मैं भी सीखना चाहती हूँ, मुझे भी पकाना है। अरे मैं तो उसमें नीम के पत्ते, प्याज, तेज प्याज और ऐसे ही कड़ी पत्ते डालती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है, लेकिन सब मिसाले बहुत तेज डालती हूँ। वो तो मिसाल अच्छा, ऐसी बात है। बंटी कबूतरी सुनते ही फौरन से खुश हो जाती है और सोचती है, हाँ हाँ मैं करती हूँ, जल्दी से जाकर बना, जाओ जाओ बनाओ, ये सब कुछ बता देती है। बुआ तो सारी बात बता देती है। बंटी कबूतरी फौरन ही पकाना शुरू कर देती है, किचन में जाकर पकाने लगती है, चलो जल्दी से पकाती हूँ। ऐसे में दोनों बेचने लगते हैं, मगर कोई ग्राहक नहीं आता अभी तक बैठे बैठे कब से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बंटी कबूतरी कहती है, अरे बेटा, मीनू बेटा, मुझे एक प्लेट चने चाट की तो दे दो। ऐसे ही मांगती है। माँ जी, चने चाट तो खत्म हो गए हैं, सामने से आप ले आए, वहां बंटी बेच रही है। ऐसे में माँ जी बंटी के पास जाती है, अरे बेटा, मुझे एक प्लेट चने चाट दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ माँ जी, ये ले। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये जैसे ही खाती है उसके दांत टूट जाते हैं। अरे अभी तुमसे पूछती हूँ, अभी बताती हूँ तुम्हें।